जो आइडियोलॉजी कांग्रेस की है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। बढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का समाज का, वो काम सब किए चलो। जो आइडियोलॉजी कांग्रेस की है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। देखिए, पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन संगठन का फैसला सर्वोपरि होता है। कमल का फूल हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। आप इसे सहभोज कहें, इसे टिफिन कहें, इन सब की जो मूल भावना है वो ये है कि कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठों का एक समूह परिवार की तरह बैठे, एक दूसरे से चर्चा करे और उस मूल भावना को, जो कार्यकर्ता की पार्टी है, उन कार्यकर्ताओं के बीच में रह के हम लोग जो है एक ये संदेश भी दें कि हम लोग 6 की 6 विधानसभा संगठनात्मक जिला रुड़की से भारी मतों से जीतेंगे भी, और यहाँ से जो है, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की हमारी भाजपा की सरकार है, वह पुनः जो है तीसरी बार इस बार हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवास प्रोग्राम है, जिसमें हमारे प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री शैलेंद्र बिष्ट जी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और इसमें हमने पूरी विधानसभा झबरेड़ा के शक्ति केंद्र के संयोजक, कोर कमेटी की बैठक, बूथ अध्यक्षों की बैठक हमारे प्रभारी आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने दी है। और जो आज यहाँ टिफ़िन का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ये एक सीधा सीधा संदेश है समरसता का। सब ने, सभी समाज के वर्गों ने यहाँ अपने घर से एक टिफ़िन सब लोग लेकर आए, और जो हम सब लोग हैं यहाँ कम से कम 50-60 आदमी इस समय मौजूद है, सब ने एक दूसरे के साथ में खाना खाया और अपना खाने का एंजॉय किया है। और ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी का, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी का भी अनुभव लिया है आपने, और आप भारतीय जनता पार्टी का आप अनुभव ले रहे हैं, तो दोनों की विचारधारा में किस तरीके से आपको अंतर नज़र आता है? ज़मीन और आसमान का अंतर है। जो आइडियोलॉजी कांग्रेस की है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन को सर्वोपरि मानती है और संगठन को आगे लेकर चलती है। जितने भी अध्यक्ष होते, चाहे वो बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सर्वोपरि होते हैं। ऐसा कांग्रेस में नहीं है। वहाँ जो चुनाव होता है वो कैंडिडेट लड़ता है, यहाँ जो चुनाव होता है वो संगठन लड़ता है। इतना बड़ा फ़र्क है। अच्छा, देखिए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा ना, संगठन सर्वोपरि है, और जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है वही सर्वोपरि होता है। टिकट जिसे भी मिलेगा, हमारा निशान कमल का फूल होगा, और जो भी यहाँ पर टिकट लेकर आएगा उसको जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद भी लोग विधायक की टिकट मांग रहे, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, सबको टिकट मांगने का। ये रिजर्व सीट है झबरेड़ा विधानसभा, और जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आ रहा है वो ऐसी कैंडिडेट है, और बनकर आ रहा है या वो जैसे भी आ रहा है, वो लोकतांत्रिक अधिकार के, उसको टिकट मांगने का अधिकार है तो मांग रहा है, और वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। ये भीतरघात भी करते हैं ना, जिन्हें मिलता नहीं। ये अगर भीतरघात अगर ऐसा होगा तो पार्टी देखेगी, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज जो टिफ़िन कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये एक टिफ़िन कार्यक्रम ये था कि भाई समरसता का भाव आपस में दिखाई दे, और सब मिलजुल करके, सब पदाधिकारी, छोटे बड़े सब कार्यकर्ता मिल करके टिफ़िन का आनंद लें। और उसमें जो है यहाँ इनके अंकित जी के फार्म हाउस पर जो है इसका सब ने आनंद लिया है, और सब ने जो है सहभोज किया है। अच्छा, समरसता बढ़ाने के लिए टिफ़िन कार्यक्रम जरूरी था या कुछ कमी पेशी थी, या सब ठीक था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि भाई समय था भोजन करने का, तो टिफ़िन कार्यक्रम इसलिए रखा कि भाई सब अपने घर से भोजन लेकर के आएंगे और सब बैठ करके मिल करके एक दूसरे घरों का भोजन करेंगे। आप भाई साहब, पिछली बार आप टिकट मांग रहे थे झबरेड़ा विधानसभा से, तो अब की बार भी मांग रहे हैं? देखिए, पिछली बार भी
मैंने प्रयास किया था, लेकिन संगठन का फैसला सर्वोपरि होता है। संगठन ने जो है जिसको उपयुक्त समझा उसको टिकट दिया, हम सब ने मिलकर के प्रयास किया। और अब की बार भी यह है कि सब लोकतंत्र है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य रहते हुए भी मेरे पास जो है तरह तरह के प्रलोभन आए, और भारतीय जनता के पार्टी के जो कुछ जिला पंचायत सदस्य थे प्रलोभनों में इधर उधर भी हुए, लेकिन मैं अडिग रहा और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और निष्ठा के साथ जो है मैं 3 बार जिला पंचायत रहा। तीनों बार जो है मैंने अपना जो मत जो था और अपना परीक्षण जो करा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अच्छा, पिछले बार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी मानता जाती है, क्योंकि टिकट कटा भारतीय जनता पार्टी वालों का, मिला नहीं, टिकट कटा क्योंकि कांग्रेस से लोगों को टिकट दिया। जी क्या देखिए, ये तो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का संगठन का निर्णय था। जो उन्होंने निर्णय किया है वो सबके लिए सर्वोपरि था, और भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट था वो वोट मिला है। जो दाएं बाएं का जो फ्लोटिंग वोट था, वोट पड़ नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी, नहीं पड़ सकता है, ऐसा नहीं है। जो फ्लोटिंग वोट था वो थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन जितना 32,000 के लगभग जो वोट था भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। बढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का समाज का वो काम सब किए चलो। आज शैलेंद्र बिष्ट जी कोर कमेटी की बैठक आपने सुबह 10 से 11 बजे झबरेड़ा में मंडल अध्यक्ष सुबोध सैनी जी के आवास पर ली। उसके बाद ननेड़ा अनंतपुर में सेक्टर की इंचार्ज की बैठक हुई, उसमें बूथ अध्यक्षों का प्रतिभाग हुआ। वहाँ पर अब ये टिफिन बैठक थी जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। टिफिन बैठक हमारे पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और अभी प्रबुद्ध जनों की बैठक हत्यातुल में होने जा रही है। अच्छा, आप क्या लेकर आए थे टिफिन में? देखिए, टिफिन में जो भी घर बना होता है, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यहाँ अनीस गौड़ साहब, मैं भी टिफिन लाया, अनीस गौड़ साहब भी टिफिन लाए, और तमाम लोग टिफिन लाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। खाने में तो जो फेवरेट है, जो सब्जी सर्वहारा है, आलू सोयाबीन और रोटी चावल, यही होता है। आपने किसी के साझा किया है अकेले? बिल्कुल साझा किया है, एक बहन जी के साथ साझा किया है, और मैंने उनके चावल, रायता और भी मैंने वो किया है। 2027 बहुत नज़दीक है, और जो हम 2022 में जिन जिन सीटों को हम हारे हैं उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत वरिष्ठ लोगों को लगाया है। 8 सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री है, और संगठन के लोग इसमें लगे हुए हैं। झबरेड़ा विधानसभा जो 2022 में हम लूज़ किए थे, उस विधानसभा को मैं यहाँ पे आज 2 दिन के प्रवास में आया हूँ। हम लोगों ने कोर कमेटी की बैठक के माध्यम से हमने शक्ति केंद्रों में, और अब हम लोग प्रबुद्धजनों के बीच जा रहे हैं। हमारे एक ही काम है कि सर्व समाज को एक साथ लेकर, आज आपने देखा होगा जिस तरह से हमने टिफ़िन बैठक के लिए समरसता का भाव पैदा किया। झबरेड़ा के अंदर सारा समाज सब मिलजुल कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे, और 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस संकल्प के साथ हमारे बहुत वरिष्ठ लोग ये संकल्प लिए हैं। हम लोग सब अपने अपने बूथों में जाएंगे, बूथों को मजबूत करेंगे, और बूथ के बाद हम शक्ति केंद्रों तक विधानसभा जीतने का वो एक संकल्प लेके हमारे सारे वरिष्ठ लोग आज संकल्प लेके जा रहे हैं। जैसा आप प्रवास पे निकले हैं, क्या बदलाव लगता है कि परिवर्तन होने की संभावना झबरेड़ा विधानसभा में? क्यों नहीं है, हमारे विश्व की नंबर 1 पार्टी है, कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि इन 5 सालों में उन्होंने अपनी विधानसभा में 1 इंच काम होते हुए नहीं देखा है। जब सरकारें होती हैं, विधानसभा में विधायक दूसरे दल का होता है, तो उन लोगों को एहसास है कि विपक्ष में रहकर विधायक कुछ नहीं कर सकता, सत्ता में रहकर ही विधायक सब कुछ कर सकता है। इस चीज़ का एहसास झबरेड़ा के विधायक और यहाँ के जो विधानसभा के लोग हैं, यहाँ के मतदाता हैं, उनको लगता है कि विकास से कम 10-20 साल पीछे चले गए हैं। आज ये महसूस मुझे भी हुआ है। जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता होने के बावजूद भी कि टिकट पार्टी का निर्णय होता है, उसके बाद भी वो लोग अपने प्रचार प्रसार में जो है फिर भी कहते हैं कमल का फूल होगा, उसके बाद फिर भीतर घात का भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, क्योंकि हमारी पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, और हम व्यक्तिवाद को नहीं मानते।
कमल का फूल हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष, जिले की टीम और प्रदेश की टीम उस पर लगेगी और पूर्ण विश्वास है कि हम जीतेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा प्रत्याशी का? मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होना चाहिए। एकदम तुरंत आगे अगर दूसरी पार्टी से ये तो भविष्य में उसमें लिखा हुआ है, कौन क्या होता है ये तो आप भी नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते। तो मैं तो दूसरे प्रदेश जिले से आया हूँ,